सोनम कपूर करने जा रही हैं अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल। क्या शाहिद ने बढ़ाया है कंगना की तरफ दोस्ती का हाथ? सलमान ने कैसे दिया पापराजी को चकमा? शाहरुख को फिल्म रईस करने से पहले क्यों लग रहा था डर? SRK का बड़ा कन्फेशन। चाहे सोनम करे अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल या शाहिद बढ़ाए कंगना की तरफ दोस्ती का हाथ, बॉलीवुड की ब्रेकिंग न्यूज आपको मिलती है यही, क्योंकि हम हैं प्लैनेट बॉलीवुड, बॉलीवुड का सबसे बड़ा न्यूज शो। आदित्य मिलने गए रणबीर कपूर से। क्या आदित्य करना चाह रहे हैं कटरीना के साथ अपने लिंक अप रूमर्स की खबरों को क्लैरिफाई, या फिर है ये उनका तरीका टू शो दैट ऑल इज वेल बिटवीन बेस्ट बडीज रणबीर एंड आदित्य? रणबीर कपूर के घर उनसे मिलने पहुंचे आदित्य रॉय कपूर। वही आदित्य जिन्होंने कटरीना के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रणबीर की हाउस वार्मिंग पार्टी को स्किप कर दिया था। और तो और रणबीर को अवॉइड करने के लिए आदित्य उनके साथ फुटबॉल मैच खेलने भी नहीं पहुंचे थे। ऐसे में कटरीना के साथ बढ़ती आदित्य की दोस्ती और रणबीर के साथ उनकी दूरियों ने रणबीर आदित्य की दोस्ती पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेकिन अब लगता है कि इन खबरों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए या फिर अपने रूठे दोस्त को मनाने के लिए आदित्य पहुंचे रणबीर के घर उनसे मिलने, जहां उन्होंने काफी टाइम रणबीर के साथ स्पेंड किया। आदित्य के अलावा अर्जुन भी रणबीर से मिलने उनके घर आए हुए थे। वैसे यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आदित्य और रणबीर के बीच सही में ऑल इज वेल है, या फिर दोस्ती में आ चुकी दरार की रिपोर्ट्स को रोकने के लिए ही ये सिर्फ एक कोशिश है। चलिए जो भी हो, एटलीस्ट आदित्य को रणबीर का घर देखने का चांस तो मिला। वैसे भी लास्ट टाइम तो कटरीना की वजह से वो रणबीर के हाउस वार्मिंग पार्टी में आने का टाइम नहीं निकाल पाए थे। अब देखने वाली बात तो यही है कि क्या आगे भी इनकी दोस्ती वैसी ही रहती है या नहीं। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। सलमान ने कैसे अपनी ही पार्टी में दिया पापराजी को चकमा? पार्टी के बाद सलमान थे इन नो मूड टू एंटरटेन फैंस और फोटोग्राफर्स। तो कैसे किया उन्होंने अपनी ही पार्टी से एग्जिट, बचते हुए फ्रॉम द मीडिया ग्लेयर? वी शैल टेल यू। सलमान खान को आया गुस्सा। फैंस और फोटोग्राफर्स की भीड़ ने किया सलमान को परेशान। दरअसल सलमान अपनी बहन अलवीरा, उनके हस्बैंड अतुल अग्निहोत्री, अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड उलिया और कुछ फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए आए हुए थे कि तभी फोटोग्राफर्स और फैंस को सलमान के वहां होने की इंफॉर्मेशन मिल गई, जिसके बाद रेस्टोरेंट के बाहर सलमान को देखने के लिए लोग जमा होने लगे। देखते ही देखते भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि पुलिस को वहां आना पड़ा, जिसके बाद पुलिस सलमान से बात करने रेस्टोरेंट के अंदर भी गई। फिर क्या था, सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख सलमान का पारा हाई हो गया। उन्होंने अपनी टीम के जरिए ये मैसेज बाहर भेजा कि वो ना ही कैमरास के लिए पोज करने रुकेंगे, ना ही किसी से कोई बात करेंगे। पर सलमान के फैंस भला कहाँ मानने वाले थे? ना ही लोग गए, ना ही फोटोग्राफर्स। ऐसे में सलमान ने बनाया एक मास्टर प्लान। सलमान ने अपनी सिस्टर अलवीरा और उनके हस्बैंड को आगे के दरवाजे से जाने को बोला और अपनी गाड़ी को भी फ्रंट गेट ही पार्क रखा, ताकि लोगों को लगे कि वो अभी तक रेस्टोरेंट के अंदर ही हैं, जबकि सलमान निकल गए पीछे के दरवाजे से और लोग फ्रंट गेट पर उनका वेट करते रह गए। ये पहली बार नहीं है जब सलमान ने फोटोग्राफर्स और फैंस से बचने के लिए ऐसा किया हो। इससे पहले भी कई बार वो इसी तरह से फोटोग्राफर्स को चकमा देते रहे हैं। फॉर संदेश अगाटे, ज़ूम, मुंबई। क्या अक्षय कुमार ने उड़ाया बॉलीवुड में सुपर हीरोज का मजाक? अक्षय खुद तो नहीं बनना चाहते हैं सुपर हीरो, पर उड़ा दी उन्होंने उन स्टार्स की खिल्ली जो कर रहे हैं सुपर हीरो बनने की कोशिश। वी ब्रिंग यू अक्षय sarcastic comment on B-Town सुपर हीरोज।
अक्षय कुमार ने सुपर हीरोज पर दिया एक सार्कास्टिक कमेंट। I'm trying to be a hero. Forget about superheroes. There are a lot of other superheroes in the industry. अक्षय कुमार खुद को सुपर हीरो नहीं मानते हैं, सिर्फ हीरो मानते हैं। I'm trying to be a hero. Forget about superheroes. There are a lot of other superheroes in the industry, but I'm trying to be a hero just now and trying to work. That's it. शाहरुख खान बने Ra.1 में सुपर हीरो, तो टाइगर श्रॉफ बने फ्लाइंग जट में सुपर हीरो। रणबीर कपूर भी बनने वाले हैं सुपर हीरो, मगर अक्षय कुमार खुद को सिर्फ हीरो बनाना चाहते हैं। दरअसल एक कमर्शियल व्हीकल के इवेंट पर पहुंचे अक्षय कुमार दिखे जॉली मूड में और वहां अपने ही अंदाज में वो मस्ती भी कर रहे थे। स्ट्रेंथ से बने इस व्हीकल से जुड़े सवाल पूछते हुए मीडिया इंटरैक्शन में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भी कभी सुपर हीरो मूवी करेंगे, तो अक्षय ने न सिर्फ डिनाई किया बल्कि अपने ही अंदाज में उन्होंने बाकी सुपर हीरोज पर भी कमेंट कर दिया। I'm trying to be a hero. Forget about superheroes. There are a lot of other superheroes in the industry, but I'm trying to be a hero just now and trying to work. That's it. अक्षय ने इसके अलावा भी इस इवेंट पर अपना मस्ती भरा अंदाज दिखाया। अक्षय ने वहां मौजूद लोगों में से एक से सवाल पूछा और फिर खुद भी उसका जवाब दिया। आपके और आपकी बीवी में योद्धा कौन है? बीवी बीवी क्या करती हैं? हाउसवाइफ। हाँ? हाउसवाइफ हाउसवाइफ। तो योद्धा उनको क्यों बुलाया आपने? बेटर है बुलाना। बेटर है बुलाना। बिल्कुल सहमत हूँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, मेरा भी यही हाल है। इसमें you don't have to feel shy at all. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी किसी ने कोई गाड़ी गिफ्ट की है, तो सुनिए अक्षय का विटी रिप्लाई। मेरा यहाँ कोई गिफ्ट नहीं देता बेटा। There is nothing called free lunch. तेरे को कुछ दिया है क्या? फोन भी दिया है किसी ने आज तक? अक्षय शोली इस इवेंट पर दिखे अपने विटी बेस्ट अवतार में and stole many hearts. For ज्योति कुमारी सिंह, Zoom, मुंबई। सोनम करने जा रही है अपना रिलेशनशिप पब्लिकली एडमिट। सोनम ने बना लिया है अपना मन टू मेक हर रिलेशनशिप विद हर रूमर्ड बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा ऑफिशियल, और सोनम के इस डिसीजन में है उनकी पूरी फैमिली का सपोर्ट। सोनम कपूर करने वाली है आनंद के साथ अपना रिलेशन ऑफिशियल। पूरी दुनिया के सामने फैमिली के सपोर्ट के साथ सोनम मानेंगी आनंद से अपना रिश्ता। ये तो हमने आपको बता ही दिया था कि एम्स्टरडैम में अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ हॉलिडे पर गई सोनम इन दिनों रोज अपने सोशल हैंडल पर अपने स्पेशल फ्रेंड को करती हैं मेंशन। कभी वो इस रिंग के साथ अपनी पिक्चर पोस्ट करती हैं, जो उन्हें बॉयफ्रेंड आनंद ने गिफ्ट की थी। कभी आनंद उनको एम्स्टरडैम में लिटिल गर्ल की तरह घुमाते हुए पोस्ट शेयर कर रहे हैं। अब सोर्सेस से मालूम पड़ा है कि सोनम यूं ही नहीं इन पिक्चर्स को शेयर कर रही हैं, बल्कि उनके पास है फुल फैमिली सपोर्ट। दरअसल रिपोर्ट्स हैं कि एम्स्टरडैम से मुंबई पहुंच के जब भी सोनम कपूर कोई मीडिया इंटरैक्शन करेंगी, तो वो आनंद आहूजा के साथ अपने रिलेशन को ऑफिशियली अनाउंस कर देंगी। आनंद को लेकर वो कितनी सीरियस हैं, ये बात अब सोनम की फैमिली भी मान चुकी है और फैमिली भी सोनम को इस मामले में पूरा सपोर्ट कर रही है। तो हो सकता है कि ये जो रिंग सोनम फ्लॉन्ट कर रही हैं, वो आनंद की सोनम के लिए प्रपोजल रिंग ही हो। अब सोर्सेस की माने तो सोनम अपने रिलेशन को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेंगी, भले ही जब लास्ट टाइम ऐसे एक मीडिया इंटरैक्शन में सोनम को आनंद के बारे में सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने दिया था एक ब्लंट रिप्लाई। I do not talk about my personal life. I've been in the industry for 10 years. I never speak about my personal life, and that is why nobody else is asking that question because they know I won't answer it. अब सोनम इस बार अपनी रिंग के राज को रिवील करेंगी या नहीं, ये जानने के लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। for ज्योति कुमारी सिंह, Zoom, मुंबई। शाहिद ने बढ़ाया है कंगना की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ। एक साथ फिल्म प्रमोट करने के लिए है शाहिद तैयार। So will कंगना let bygones be bygones और करेंगी शाहिद का ये ट्रूथ एक्सेप्ट? अपनी फिल्म के पोस्टर का शाहिद कपूर ने उड़ाया मजाक।
क्या अपनी फिल्म के पोस्टर से खुश नहीं है शाहिद? रिसेंटली फिल्म रंगून का पोस्टर हुआ रिलीज। फिल्म के इस पोस्टर को काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला, लेकिन जब इस पॉजिटिव रिस्पांस के बारे में प्लैनेट बॉलीवुड ने शाहिद से पूछा तो सामने आ गई उनकी नाराजगी। शाहिद ने रंगून के पोस्टर पर सार्कास्टिकली कमेंट करते हुए कहा, शाहिद की इन बातों से तो यही लगता है कि फिल्म के पहले पोस्टर पर उनको फीचर ना किया जाना उन्हें पसंद नहीं आया। वैसे यही नहीं, फिल्म रंगून को शाहिद और कंगना अपनी ईगो वॉर की वजह से मिलकर प्रमोट नहीं करेंगे। ये न्यूज भी कई बार बाहर आ चुकी है, लेकिन जब इस बारे में शाहिद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ तो लोग कहेंगे ही, आफ्टर ऑल लोगों का तो सिर्फ काम ही है कहना। यार, people always keep saying stuff. When the promotion start, you will see everybody, I'm sure, will promote it. There's no problem. अब भले ही यहाँ शाहिद इस बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि उनके और कंगना के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पिछले काफी समय से इनके बीच जो वॉर ऑफ वर्ड्स चालू है, उसे देखते हुए शाहिद के स्टेटमेंट पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। बट वी होप कि जैसा शाहिद कह रहे हैं ठीक वैसा ही हो। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख को फिल्म रईस करने से पहले क्यों लग रहा था डर? SRK का बड़ा कन्फेशन कमिंग अप आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। रईस के कैरेक्टर को टोन डाउन करवाया SRK ने। क्या शाहरुख को लग रहा था डर कि कुछ ज्यादा ही नेगेटिव कैरेक्टर करेगा उनके ब्रांड को इफेक्ट? क्या SRK ने अपने इमेज के चलते किया रईस के कैरेक्टर को टोन डाउन? We get you the inside scoop on this. शाहरुख के रईस लुक से लेकर उनके डायलॉग्स की खूब हो रही है तारीफ। SRK के डॉन लुक को ऑडियंस से मिला है डबल थम्स अप। नेगेटिव रोल होने के बावजूद SRK के फैंस बेसब्री से कर रहे हैं उनका इंतजार। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि शाहरुख खान ने अपनी इस फिल्म में अपने नेगेटिव रोल को किया है टोन डाउन? शाहरुख ने फिल्म की स्क्रिप्ट में करवाए हैं चेंजेस ताकि उनका कैरेक्टर ऑडियंसेस को ना लगे ज्यादा नेगेटिव। दरअसल SRK इस फिल्म में जिस कैरेक्टर मियाँ भाई को प्ले कर रहे हैं, ये कैरेक्टर था काफी डार्क और नेगेटिव। ऐसे में शाहरुख खान को लगा अगर वो इस रोल को एज इट इज प्ले करेंगे तो वो उनके हीरो इमेज के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। इसीलिए शाहरुख खान ने इस फिल्म में अपने रोल को थोड़ा टोन डाउन करवाया है ताकि फैंस उनके नेगेटिव रोल को इजीली एक्सेप्ट कर पाएं। वैसे SRK ने ये डिसीजन लिया तो सही है, लेकिन खुद SRK इस बात से खुश नहीं है। दरअसल SRK फुल ऑन डार्क और नेगेटिव रोल्स करना चाहते हैं, लेकिन अपनी इमेज की मजबूरी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। सोर्सेस का कहना है कि शाहरुख अभी भी फिल्म डर और अंजाम जैसी अपनी फिल्म्स को काफी पसंद करते हैं और वो इसी तरह के डार्क और नेगेटिव रोल्स को पसंद करते हैं। लेकिन बॉलीवुड में उनके इस तरह के चॉइसेस को कितनी एक्सेप्टेंस मिलेगी, इसे लेकर वो रहते हैं फिक्रमंद। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। क्या करिश्मा कपूर और संदीप तोषनीवाल के पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन से लोग हुए एम्बैरस? क्या करिश्मा और उनके alleged बॉयफ्रेंड संदीप हो गए एक फ्लाइट में too cozy and close? Well, a lot has been said about these two in recent times. मगर अब आई है इन दोनों को लेकर एक not so easy to believe news. सोर्सेस की माने तो रिसेंटली संदीप और करिश्मा एक इंटरनेशनल फ्लाइट में अबॉर्ड थे, जहां ये दोनों आफ्टर फ्यू ड्रिंक्स हो गए टू क्लोज एंड कोजी। प्लेन में मौजूद आई विटनेस के अकॉर्डिंग ये दोनों ड्रिंक्स ऑर्डर किए जा रहे थे और एक पॉइंट के बाद इतने टू मच इन ईच अदर हो गए कि शायद भूल गए कि उस फ्लाइट में और भी लोग मौजूद हैं। इनके इस डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को देखकर फ्लाइट अटेंडेंट्स और दूसरे पैसेंजर्स बहुत एम्बैरस हो गए एंड दे वर जस्ट अवॉइडिंग टू सी दीज टू।
यहाँ आपको बता दें कि डिवोर्सी करिश्मा कपूर का नाम कई बार मुंबई बेस्ड एंटरप्रेन्योर के साथ जुड़ चुका है और ये भी कहा गया कि संदीप के घर में भी करिश्मा की वजह से प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। इनफैक्ट संदीप का अपनी वाइफ से करिश्मा की वजह से बहुत बार झगड़ा भी हो चुका है। खबरें ये भी आई कि संदीप ने रिसेंटली अपना 37th बर्थडे बैंकॉक में मनाया था, तो करिश्मा के अलावा सैफ और करीना भी मौजूद थे वहाँ, मगर निकलते वक्त दोनों अलग कार्स में बाहर निकले थे। खबर ये भी थी कि संदीप अपने लिए एक नया घर तलाश कर रहे हैं, जहाँ वो अकेले ही रहना चाहते हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो पता लगाना मुश्किल है, मगर इतना जरूर है कि करिश्मा अपनी लगभग हर पार्टी या बड़े फंक्शन में संदीप को बुलाती हैं और उन्हें अपना स्पेशल फ्रेंड मानती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। मेंटी बन गई है अब मेंटोर। किसको कर रही है अब कटरीना मेंटोर? फाइंड आउट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। कटरीना चल पड़ी है सलमान के फुटस्टेप्स पर, कर रही है अब वो भी न्यू कमर्स को इंडस्ट्री में गाइड। तो किस न्यू कमर को कर रही है कटरीना मेंटोर? लेट्स फाइंड आउट। सलमान की राह पर चल पड़ी हैं कटरीना कैफ। अपने मेंटोर सलमान खान को कॉपी करने की कोशिश में लगी हैं कटरीना। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो जिस तरह सलमान डेजी शाह, जरीन खान, सना खान से लेकर पुलकित सम्राट जैसे एक्टर्स को मेंटोर करते हैं, ठीक उसी तरह कटरीना भी एक न्यू कमर को मेंटोर कर रही हैं। कटरीना कैफ इस न्यू कमर को इंडस्ट्री में सर्वाइव करने से लेकर थ्राइव करने के दे रही हैं टिप्स। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे किस एक्ट्रेस ने कटरीना कैफ को बना लिया है अपना मेंटोर? तो वो एक्ट्रेस है कपूर एंड सन्स फिल्म में नजर आई एलिना फर्नांडिस। एलिना को वैसे तो इंडस्ट्री में कोई खास पहचान नहीं मिली है, क्योंकि कपूर एंड सन्स में उनका रोल कुछ ज्यादा खास नहीं था। पर अब एलिना आ गई है कटरीना कैफ के विंग्स के नीचे। ऐसे में शायद उन्हें मिल जाए बॉलीवुड में पहचान। अब सलमान खान ने तो मेंटोर बनकर कई एक्टर और एक्ट्रेसेस के करियर को संवारा है। अब देखने वाली बात होगी क्या कटरीना कैफ भी एलिना के करियर को दिलवाती हैं न्यू हाइट्स। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करके इंडिया लौट आए हैं और हमने एयरपोर्ट पर किया कुछ सेलेब्स को स्पॉट। हैप्पी न्यू ईयर। अक्षय, साल 2017 किस तरह आप शुरुआत करी? एकदम बहुत ही बढ़िया। कल ही सलमान और करण ने अनाउंस किया था कि यू आर वर्किंग विद द टू ऑफ देम। हाउ एक्साइटेड आर यू? आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, होपिंग फॉर अ वेरी गुड फिल्म टू बी मेड। अच्छा सर, आपके ट्रेलर की शाहरुख खान की डॉटर को सोशल मीडिया पर किसने किया अब्यूज? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.